बच्चों, हम अष्टाध्यायी में वर्णित कारक प्रकरण के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अपादान कारक के सूत्रों को पढ़ते हुए आज का हमारा सूत्र है अपरिवर्जने। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 88वां सूत्र है। बच्चों, वृत्ति इस प्रकार से है, अपरि इमौ वर्जने कर्म प्रवचनीय संज्ञकौ स्तः। अप तथा परि ये दोनों शब्द वर्जन के अर्थ में अर्थात छोड़कर इस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञक होते हैं। बच्चों, अप तथा परि का प्रयोग जब वर्जन या छोड़कर या छोड़ने के अर्थ में होता है तो उस समय इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो यह कौन सा सूत्र है बच्चों? यह हमारा संज्ञा सूत्र है। और यह कौन सी संज्ञा का विधान करता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा का। किस किस की होती है कर्म प्रवचनीय संज्ञा? वर्जन अर्थ में छोड़कर इस अर्थ में अप तथा परि उपसर्ग की। यहाँ अप परि यह द्वंद्व समास है तथा यह द्विवचन है। अब हमारा अगला संज्ञा सूत्र आता है आंग मर्यादा वचने। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 89वां सूत्र है। बच्चों, यह भी संज्ञा सूत्र है। यह सूत्र कहता है आंग इति मर्यादायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति। जब आंग का प्रयोग मर्यादा अर्थ में होता है तो यह कर्म प्रवचनीय संज्ञक बन जाता है। अर्थात मर्यादा के अर्थ में आंग अर्थात आ की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यहाँ बच्चों मर्यादा तथा वचन दो पदों का प्रयोग हुआ है। आंग इति मर्यादायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति वचन ग्रहणाद अभिविधौ अपि। आंग यदा मर्यादायाम अर्थे भवति, मर्यादा इति अर्थे भवति, तदा आंग कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति तथा आंग यदा वचने अर्थात अभिविधौ अर्थे भवति तदा अपि कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति। अर्थात जब आंग का प्रयोग मर्यादा तथा अभिविधि इन दो अर्थों में होगा तो इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। मर्यादा का अर्थ समझ लेते हैं। मर्यादा का अर्थ होता है तेन बिना इति मर्यादा, उसके बिना, ठीक है। तथा अभिविधि का अर्थ होता है तेन सह इति अभिविधि। हमारा सूत्र आता है बच्चों, इसका नेक्स्ट सूत्र हमारा आता है पंचम्य पांग परिविहि। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 10वां सूत्र है। बच्चों, पंचमी अप आंग परि इति एतहि योगे। कैसे बच्चों? ये तृतीय बहुवचन है। यहाँ पर कैसे बना? अप आंग तथा परि इनके योग में, इन कर्म प्रवचनीय संज्ञकों के योग में पंचमी इति विभक्ति ही भवति। कैसे? अप परि आंग एतहि योगे पंचमी विभक्ति ही भवति। ठीक है। अर्थात बच्चों, जब अप परि आंग ये कर्म प्रवचनीय संज्ञक हैं तो ऐसी स्थिति में इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अप तथा परिवर्जने, इस सूत्र से तो अप तथा परि
ये दोनों जब वर्जन अर्थ में होंगे या छोड़कर इस अर्थ में होंगे तो ये क्या कहलाएंगे? कर्म प्रवचनीय। ठीक है। तथा आंग मर्यादा वचने, और जब आंग यह शब्द मर्यादा तथा अभिविधि, ये द्विवचन है बच्चों, यहाँ मर्यादा तथा अभिविधि, मर्यादा तथा अभिविधि इन अर्थों में होंगे तो यहाँ इन आंग कर्म प्रवचनीय कहलाएगा। अब परि तथा आंग ये कर्म प्रवचनीय होंगे तो इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और इसका सूत्र कौन सा है? पंचम्य पांग परिभिः। ठीक है। अब आगे समझ में, अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। देखो, हरि को छोड़कर संसार है। यहाँ छोड़कर जो है बच्चों, इसके लिए हमने अब का प्रयोग किया। यह अब जैसे ही छोड़कर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, कर्म प्रवचनीय संज्ञक बन गया। कर्म प्रवचनीय बनते ही इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यह हमारा कर्ता है तथा यह हमारी क्रिया है। हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, पंचमी में बनेगा हरिः। अब का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा बच्चों। अब हरिः संसार है। ठीक है। अब हरिः संसार है। इसी प्रकार परि का प्रयोग वर्जन अर्थ में करने पर परि हरिः संसार है। और भी देख लेते हैं। अब त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव है। त्रिगर्त को छोड़कर देव बरसे या बादल बरसे, पानी बरसा। मुक्ति तक संसार है। संसार है कर्ता क्रिया, यह तो स्पष्ट है। यहाँ हम तक के लिए, तक जो कि मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त है, इसके लिए हम आंग का प्रयोग कर रहे हैं। आ शेष रहता है तथा आ का जब हमने मर्यादा अर्थ प्रयोग किया तो आंग मर्यादा वचने, इस सूत्र से आ की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होते ही पंचम्य पांग परिभिः, इस सूत्र ने काम किया तथा इस सूत्र से मुक्ति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। हमारा संस्कृत अनुवाद बना आमुक्तेः संसार है। ठीक है। मुक्तेः बच्चों पंचमी का है, हरिः पंचमी का है, दोनों एक समान रूप वाले हैं। जबकि हरि पुल्लिंग है, मुक्ति स्त्रीलिंग है। बच्चों थोड़े बहुत भेद के साथ सभी शब्द रूप प्राय एक समान ही चलते हैं, इसलिए संस्कृत बहुत सरल है। यह तो हमारा मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त है। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए। समुद्र पर्यंत इसका राज्य है। ठीक है। यहाँ जो पर्यंत है यह मर्यादा अर्थ में है, तक अर्थ में है। इसका संबंध षष्ठी विभक्ति, राज्य, कर्ता है, क्रिया। ठीक है। ये तो आसान है, समुद्र को समझना है। पर्यंत का अर्थ तक है और इसके लिए हम आंग का प्रयोग कर रहे हैं। आंग का आशेष रहता है जो कि यहाँ मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण आंग मर्यादा वचने इस सूत्र ने कार्य किया। इस सूत्र से आ की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा आ की होते ही
पंचम में पांग परिभिः सूत्र ने कार्य किया। जैसे इस सूत्र ने कार्य किया, आ के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। बच्चों, संस्कृत बिल्कुल मैथमेटिक्स है। संस्कृत सूत्रों से चलती है। पहले सूत्रों को हम सीखते हैं, फिर इन सूत्रों से ही हम उदाहरण को स्पष्ट करते हैं, सुलझाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो प्लीज बच्चों, संस्कृत व्याकरण पाणिनि जी का अष्टाध्यायी लघु सिद्धांत कौमुदी, ये हमारी सूत्रात्मक शैली में लिखे हुए हैं। और जब जैसे ही हम सूत्र सीख लेते हैं तो उनके अनुसार हमें उदाहरण भी आने चाहिए। सूत्रों को हम उदाहरण पर अप्लाई करें, एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करें, तो हम संस्कृत को सभी विषयों से अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है, बहुत सरल है। आइए, तो हमारा क्या बनेगा? आज हम पंचमी हो गया, तो हमारा समुद्र की पंचमी बताइए। राम की क्या बनती है? रामात। समुद्र की क्या बनेगी? समुद्रात। क्या होगा? आ समुद्रात इसका राज्य है। अस्य राज्यम वर्तते। मर्यादा का एक उदाहरण और करते हैं। जैसे बच्चों, आ जयपुर नगरात अजय मेरु नगरम अस्ति। यह जो आ का यहाँ प्रयोग हुआ है, यह मर्यादा में है, तक अर्थ में हुआ है। अर्थात जो अजय मेरु नगर है, इसकी सीमा जयपुर नगर तक है। यह तो हुआ मर्यादा में। जैसे अविंध्यात उत्तरापथ है। कैसे? जो उत्तरापथ है वह विंध्य तक है। कहाँ तक है? विंध्य तक है। अजय मेरु कहाँ तक है? जयपुर तक है। ये तो हुए बच्चों मर्यादा के उदाहरण। अब हम करते हैं अभिविधि के उदाहरण। अभिविधि का अर्थ होता है तेन सह इति अभिविधि। इसके साथ, तेन सह इसके साथ, यह भी इसमें है। जैसे आ कुमारेभ्यः यशः पाणिनेः। पाणिनि का यश राजकुमारों तक है। यश है, ये तो हमारे हो गए कर्ता, ये हो गई क्रिया। पाणिनि का, यहाँ हमारी षष्ठी विभक्ति है। अब जो राजकुमारों तक है, यहाँ जो तक का प्रयोग हुआ है बच्चों, यह अभिविधि है। अभिविधि, अभिविधि का क्या अर्थ है? यहाँ तक भी है, इसमें भी फैला हुआ है, यहाँ आकर उसकी सीमा नहीं है। अब आप कहोगे मैम हम दोनों में अंतर कैसे करेंगे, मर्यादा और अभिविधि तथा मर्यादा में? तो बच्चों वह हमें वाक्य को पढ़कर समझ में आ जाएगा। यहाँ हमारा अभिविधि कैसे है? पाणिनि का यश सर्वत्र फैला हुआ है। तो पाणी नेह षष्ठी विभक्ति, हरे षष्ठी विभक्ति, यश है नपुंसकलिंग, राजकुमारेभ्य राजकुमारेभ्य, ये बनेगा बच्चों। अभिविधि का उदाहरण और देख लीजिए। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। जो व्याप्त है बच्चों, जो व्याप्त है, यह आ यानी अभिविधि सब में व्याप्त है, हर जगह पर है। तो यहाँ अभिविधि होने के कारण, इसकी आम की अभिविधि होने के कारण आम मर्यादा वचने से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होते ही पंचम में पांग परिभिः सूत्र ने कार्य किया।
इसने कार्य किया, तो जो हमारा सर्वत्र है यह पंचमी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ। ब्रह्म हमारा कर्ता है। असक्लाद या असक्लात, तय और दय जलाम जशो अंत्य सूत्र कार्य करता है बच्चों। ब्रह्म वर्तते। बच्चों यहाँ पर जो आंग का प्रयोग हुआ है यह अभिविधि में है, क्योंकि जो ब्रह्म है वो सकल वस्तु में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। अतः आंग मर्यादा वचने से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, तथा पंचम में पांग परिभी से सकल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। सकलाद ब्रह्म वर्तते। बच्चों जब परि का अर्थ वर्जन होगा तो ऐसी स्थिति में परि की वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, तो ऐसी स्थिति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। परंतु जब परि का अर्थ लक्षण यह होगा तो बच्चों लक्षण अर्थ में अन्य सूत्र कार्य करेगा, और वह सूत्र है लक्षणेत्थम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रति पर्यन्नवः 1:4:90। इस सूत्र से परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब लक्षण अर्थ में परि की हुई तो ऐसी स्थिति में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र ने कार्य किया, और जब यह सूत्र कार्य करेगा तो लक्षण अर्थ वाले परि के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। परि के अर्थ का अंतर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। संस्कृत सरल है। परि का अर्थ वर्जन है तो पंचमी विभक्ति, परि का अर्थ लक्षण है तो द्वितीय विभक्ति। आगे बच्चों समझ में, संस्कृत बहुत सरल है बच्चों, सूत्रों में लिखी हुई भाषा है। प्लीज आप इसे सरलता और सहजता से सीखिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।